हम पीछे ले लिए तो कौन भारी बात प्रवास के सबसे कमी कौन भारी बात है 4 बार से लाइफ पता जाएगी पता नहीं वो सेंसिस कैसे होगी क्या होगी वो 18 साल हमने भी दिन रात एक मेहनत की क्या है हमने लोगों को क्या बताया उसके बाद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अवेयरनेस नहीं हम ही लोगों का है आपका है मेरा है चीफ का है लेकिन हमारे अपनी लिमिटेशन मैं यहाँ पे आऊँगी महीने में एक बार आ जाऊँगी 6 महीने में आऊँगी सब उसका बाकी का तो 50% है रिलीज हो जाएगा लेकिन अगेन रिस्पॉन्स नहीं है कहीं ना कहीं हमारे कमी आ रही है बिटवीन फार्मर एंड डिपार्टमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इन चीज़ों को पढ़ो इनको समझो और फिर केसेस को स्पॉन्सर करो बिल्डिंग को भी हमने इसका दिया तो उसमें आप लोगों को दिखते भी यहाँ पे अच्छा काम किया तो उसके लिए तो सबको तब आप लोग मुबारक के हकदार हो जिनकी सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते हो तो वो आप आइडेंटिफाई करो कोई आपको लगता है कोई प्राइवेट आदमी है प्राइवेट पैरावेट है कोई आपको लगता है किसने बीवीएससी की है बच्चा भी लगा नहीं है वो लिस्ट आप हमें दे दें इस बार मैं आपको पहले भी बता रही थी कि हमें शीप का स्टाफ नहीं मिलेगा पहले शीप हस्बैंड्री वाले हमारे साथ जुड़े हुए अपना काम खुद से करना है तो सभी जो वीएस हैं अपने अपने एरिया में पहले तो देख लें कितनी पॉपुलेशन है उसके बाद वर्कआउट कर लें कि मैंने इस पॉपुलेशन सिर्फ एक गाय 2 गाय का पेड़ तो लोगों ने खत्म कर दिए पुल आए ड्रिल्डर आए हैं जमीन जोड़ने के लिए ड्रिल्डर पे काम हो रहा है मेरे पास सूची मिसाल है मेरे पास 7 8 पहले होते थे आज मेरे पास एक गाय तक खत्म हो चुका है अब हम कहाँ से समझिए कैसे देखिए मैं आपको वही बार बार बोल रही हूँ अगर तो लाइफ स्टॉक खत्म हो गया है तो आपको उसको लिख के देना है कि टोटल 50 का अब आप बताइए कैसे इसको करना है जो है फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं इनकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे होती है तो उसमें कोई लैक्सिटी नहीं चलती है तो अब आप देखो कि आपने इसको कैसे अचीव करें टारगेट्स को आप लोग कहते हैं कि हमारी ड्यूटी लग गई इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लग गई फलां जगह पे वो सब चीज़ें साथ चलेंगी कोई अब ऐसा टाइम नहीं रहा कि आप लोग सोचेंगे कि मैं खाली अपने डिपार्टमेंट का काम करूँ वो अब खत्म हो गया मैम बताना थोड़ा सा जो आज ये अवेयरनेस कैंप रखा गया है ये किसके लिए रखा गया कितना फ़ायदा होगा इससे जो यहाँ की जनता है थोड़ा सा बताइए इसके बारे में आज का जो अवेयरनेस कैंप रखा गया है इसका मुख्य मकसद यही है कि हम अपने वेट्स को और पैरावेट्स को डिपार्टमेंट स्कीम्स के बारे में बताएं इसी तरह के कैंप्स हमने तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू डिवीज़न के रखे थे तो उसी के चलते आज ये हमने डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये कैंप किया है तो इसमें हमने सभी जो हमारे वेट्स एंड पैरावेट्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया था ताकि एक अवेयरनेस कैंप हो जाए और सेमिनार टाइप अप हो जाए जिससे किसानों की जो भी बेहतरी के लिए ये स्कीम बनाई है उनके तक पहुँचे उसी के चलते आज हम लोगों ने एक यहाँ पे इनकी डिपार्टमेंटल स्कीम की बुक्स भी है वो हम इनको पहुँचा रहे हैं और यही जो किताबें हैं ये आगे जाके फार्मर्स तक पहुँचाई जाएंगी। आज यहाँ पर आपके एम्प्लॉइज भी आ रहे थे जिनके साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग है क्या क्या डिमांड्स आपको उनके वहाँ से मिली क्या क्या उन लोगों ने कहा कितनी जो है कमियाँ हैं उनके इलाके में कितनी जो इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं है अवेलेबल क्या क्या आपने नोटिस अपनी आज की इस नोटिस में ये जो हमारा स्टाफ है इनसे मैं लगातार मिलती रहती हूँ इनका फीडबैक भी लेती रहती हूँ इनके चीफ के जरिए लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इनसे मिलूं इनकी मुश्किलों के बारे में सुनूं और कहाँ कमी रह गई है कि हमारी डिपार्टमेंटल स्कीम्स जो हैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं या कुछ गैप रह रहे हैं उनको जानने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। इनका जो मेन जो इनका मुद्दा था वो यही था कि एक तो डिपार्टमेंट का स्टाफ की कमी तो वो आप सब लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर हम लेके चले तो आइडियल सिचुएशन तो कहीं भी नहीं पॉसिबल नहीं होती है लेकिन इन्होंने वही बताया कि हमें थोड़ा स्टाफ की कमी आती है। दूसरा इन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोला था वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है वो तो हम लोगों ने इनको दे भी रहे हैं और एक दो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो मैं इनको पहुंचा दूंगी। सर मैम जिन जगहों पे स्टाफ की कमी जिस तरीके से आप जानते हैं हमारा एरिया जो है पहाड़ी एरिया है बर्फबारी जो है शुरू हो चुकी है जिन एरिया में आपकी स्टाफ की कमी है कुछ पोस्टें भी वैकेंट हैं उनके लिए आप क्या स्टेप लेंगे? देखिए जो आप स्टाफ की कमी की बात करें आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली हमने ऑलरेडी पोस्ट रेफर की हैं और जल्द ही उनका समाधान निकल जाएगा। मैम कितना फ़ायदा होगा इससे जनता के लिए जो आज का यहाँ का आपका जो है वो दौरा रहा उसके बाद जो कुछ लोग उसमें कुछ लेबर्स हमारे ऐसे भी हैं जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं
लोन को अप्लाई करने में उनको जो है वो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो बैंक के साथ, इसमें कितना उनका कॉपरेट रहेगा आपका उनके साथ? देखो, हमारा यहाँ पे आने का जो मेरा जो मकसद था यही था कि हम जो अपनी डिपार्टमेंटल स्कीम्स जो हैं इनको फार्मर्स तक पहुँचाएं। तो आज जो हम लोगों ने पहले मीटिंग की थी, ये एक फर्स्ट राउंड था, ये पहले हमने अपने स्टाफ के साथ की है। उसके बाद ये तो हमारा निरंतर एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। इसके बाद हम जो है फार्मर्स के साथ मीटिंग करेंगे, लगातार PRIs के साथ करेंगे। ये हमारा जो प्रयास है लगातार जारी रहेगा जब तक कि फार्मर्स को इसका फ़ायदा नहीं पहुंच पाता। तो आप जानते हैं कि जैसे कुछ स्कीम्स पहले थी, तो अब 2021 में कुछ हमारे पास नई स्कीम्स आई हैं, और इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि किस तरह किसानों की जो आमदन है उसको डबल किया जाए। जैसे आप जानते हैं कि पहले हमारे पास जो सब्सिडी होती थी वो 2 एनिमल्स के लिए होती थी, अब जो सब्सिडी आ गई है वो 5 to 50 एनिमल्स के लिए आ गई है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सरकार है उसकी मंशा क्या है, कि किस तरह आमदन जो है किसान की डबल हो जाए। तो उन्हीं स्कीमों को फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं। तो ये जो नई स्कीम आई है, आप इसमें देखेंगे ये कितनी अच्छी स्कीम्स हैं। इसमें 50% सब्सिडी है और इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स पर डिफरेंट लिमिट रखी गई है। IDDS स्कीम है जिसमें आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कैटल फीड प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अगर आप IDDS की बात करते हैं, इसमें मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है, पनीर मेकिंग मशीन है, खोया मेकिंग मशीन है, ATM मशीन है। बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं ये स्कीम जो है फार्मर इसका फ़ायदा ले। जब तक किसान उसका फ़ायदा नहीं लेगा, हमारे यहाँ पे प्लान्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्हीं स्कीमों को किसानों के डोर स्टेप तक पहुँचाने के लिए आज हमने ये कैंप रखा था।